हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम ICST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि डी एवरेज के बारे में, वैसा ही हम यहाँ पे डी काउंट और डी काउंट ए के बारे में आज समझेंगे। और इसमें हम अलग अलग चीज़ों के एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक टेबल में, जब पीछे भी हमने टेबल बना रखा था, इसमें हमने डी काउंट और डी काउंट ए के बारे में समझने के लिए हमने ये टेबल बना रखा है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि काउंट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड विच हैव अ लाइफ आवर रेटिंग। ऐसे किसी एक प्रोडक्ट का काउंट बताइए, काउंटिंग बताइए जिसको हमने लाइफ आवर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ों में हमने लाइफ आवर कहीं लिखा नहीं है, अननोन है या कुछ ऐसा है, किसी में लिखा है किसी में नहीं लिखा है। तो हमसे बोला गया है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल के ब्रांड हैं, इन सभी में आप मुझे बताइए कि कितने ऐसे हैं जिसको हमने लाइफ आवर दिया है। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे इक्वल टू डी सी ओ यू एन टी। अब काउंटिंग डी काउंट और डी काउंट ए में क्या अंतर है कि डी काउंट जो है सिर्फ नंबर्स वाले सेल को गिनता है और काउंट ए नंबर और कैरेक्टर दोनों गिनता है। तो अभी जो हमसे बोला गया है तो वो क्या करेंगे, हम डी काउंट लगाएंगे क्योंकि हमें नंबर्स को गिनना है। तो डी काउंट लिखा, ये हमसे पूछा डाटाबेस क्या है, तो डाटाबेस तो हमारे पास यहाँ से लेके ये पूरा आइटम है, कॉमा। फिर हमसे पूछता है ये फील्ड, हमें ढूंढना किसको है, हमें ढूंढना है इसको लाइफ आवर्स को, कॉमा। हमारी कंडीशन क्या है, ब्रांड जिसका हॉरिजॉन है, ब्रैकेट क्लोज। जैसा डी एवरेज में हमने पीछे सीखा है उसी तरीके से चीजें हैं, बस यहाँ पे हम पास डी काउंट है क्योंकि हमें काउंटिंग करनी है। तो यहाँ देखा जाएगा तो हमें बताएगा कि ये 7 आइटम ऐसे हैं जिसका ये है। अगर इसको हम फिल्टर लगा के देखना चाहें तो इस प्रोडक्ट में हमने कंट्रोल शिफ्ट लगा के फिल्टर लगाया और इसमें से हमने ब्रांड को सिलेक्शन किया हॉरिजॉन। अगर हॉरिजॉन को हम यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो ये टोटल हमारे पास काउंटिंग 8 बता रहा है, जिसमें से अगर आप देखें तो यहाँ पे अननोन है 1, मतलब कि 7 ऐसे आइटम हैं जिसको हमने रेटिंग दिया है लाइफ आवर्स के बारे में कि कोई 3000 घंटे चलने वाला है, कोई 2000 घंटे चलने वाला है। एक पे अननोन है इसलिए उसको उसने गिना नहीं है। इस तरीके से हम काउंटिंग अगर कुछ हमें करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी हम फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। इसी तरीके से नीचे अगर हमारे पास एग्जाम्पल में देखेंगे तो नीचे हमारे पास ये अगर आप कुछ इसमें समझ में ना आ रहा हो या कुछ ऐसा है तो यहाँ पे हमने इसी बातों को हमने लिख भी दिया है कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो अगर आप चाहें तो इसको भी समझ आ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो के थ्रू आपको इस फॉर्मूले के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें बताया गया है कि द काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विथ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉक्सेज इन स्टॉक। ये बता रहा है कि ऐसे कितने प्रोडक्ट में बल्ब हैं जिसका स्टॉक 5 है। तो ये तो हमें क्वेश्चन क्राइटेरिया हमें लिखना होगा। तो इस क्राइटेरिया को हमें इसी तरीके से लिखना होगा, इक्वल टू DCOUNT, डी काउंट। डाटाबेस क्या है, तो डाटाबेस हमारे पास फिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा। फिर दूसरा हमसे बोला गया है फील्ड, बॉक्स वाले को सिलेक्शन किया, कॉमा, प्रोडक्ट से लेके बॉक्स तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये 3 आइटम ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बल्ब है उसका हमारे पास 5-5 स्टॉक है। इसके लिए भी अगर हम देखना चाहें तो अगर हम प्रोडक्ट को फिल्टर करें, बल्ब को सिलेक्शन करें और यहाँ पे हमने स्टॉक इन बॉक्स में अगर हमने 5 सिलेक्शन कर लिए तो ये हमें दिखाई देगा कि 3 ही आइटम है। तो इसी को ये बिना फिल्टर किए हम किसी चीज़ को काउंटिंग बताना चाहें तो हम फॉर्मूले के थ्रू इस काउंटिंग को बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम इसमें डी काउंट ए भी समझ लेते हैं। डी काउंट ए में हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये हमें काउंट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट की गिनती बताएं और जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमारे पास कैरेक्टर्स लिखे होंगे, ना कि सिर्फ नंबर्स। नंबर होगा तब भी गिनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काउंट ए में नंबर ऑफ ये दोनों गिना जाता है, सिर्फ ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू डी काउंट
ए, डी काउंट ए, डाटाबेस ये सेम है, कॉमा, फील्ड हमारे पास किसको काउंटिंग करना है मुझे, तो काउंटिंग करने के लिए हमारे पास बताया गया है प्रोडक्ट, कॉमा, और जिसका ब्रांड क्या है, हॉरिजॉन, तो इसको हमने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये 8 बता दिया इसने। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट और लाइफ आवर दोनों बता रहा है, कि ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिसका बल्ब का लाइफ आवर हमें पता ही नहीं है, तो ये 1 बता रहा है। सेम कंडीशन है जैसे हमने पहले सीखे हैं, वही इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ऐसे बताओ जिसका प्रोडक्ट जो है, काउंटिंग बताओ जिसका नाम ये हो, ये है, और नैनो का सम भी है, तो ऐसे 3 आइटम है प्रोडक्ट्स में। अगर हम देखा जाए तो हमें इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बस इसमें हमारे पास क्राइटेरिया को इन तीनों को सिलेक्शन कर लेना है, बाकी सब सेम है, जिस तरीके से आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आगे के वीडियोस में हम इसमें डी गेट और डी मैक्स, मीन और सम, इन तीनों के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लगती है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छे तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो और कुछ अलग तरीके से, अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाए। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।